हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नायरा व्लॉग की नैन्सी और ताराहुल व्लॉग की तारा के बारे में। तो जैसे कि जो ऑडियंस है वो काफ़ी टाइम से ये सवाल कर रही थी तारा और नैन्सी से कि जो उनकी फ्रेंडशिप है जो काफ़ी गहरी थी कुछ टाइम पहले, तो आजकल ऑडियंस को कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि जो तारा और नैन्सी की दोस्ती है उसके बीच दरार आ गई है। दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ऐसा दिखता है कि दोनों अभी दोस्त नहीं रहे, या फिर उनके बीच में जो कांटेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो गया है। जो उनकी बीच में रिश्ता था, जैसे वो दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे और एक दूसरे के घर में जाके ब्लॉग बनाते थे। जैसा कि आपने देखा होगा तारा के ब्लॉग में कि जो नैन्सी थी वो एक बार तारा के घर भी आई थी और दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी और दोनों ब्लॉग में एक दूसरे के बारे में काफ़ी बातें भी किया करते थे। लेकिन अचानक से नैन्सी की शादी होने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ना तारा नैन्सी के बारे में कुछ बोलती है और ना नैन्सी तारा के बारे में कुछ बोलना चाहती है। तो इस वजह से ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये लगा कि दोनों की दोस्ती के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिससे दोनों एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते और साथ ही एक दूसरे के बारे में अब अपने अपने ब्लॉग्स में वो दोनों कोई भी बात नहीं करते जो ऑडियंस उनसे पूछती है। तो आज हम आपको इसी का जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जब नैन्सी की शादी हुई थी तो उस टाइम पे आपको याद होगा कि उस नैन्सी की शादी में बहुत सारे ब्लॉगर आए थे और सारे ब्लॉगर्स ने अपने अपने चैनल पर नैन्सी की शादी का वीडियो डाला था, जैसा कि सबने देखा होगा। और जब नैन्सी की शादी से वापस लौटने के बाद दीपा दीदी ने मिठाई वाला मुद्दा उठाया था कि उनको मिठाई नहीं मिली, तो उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ था, सारे ब्लॉगर सामने आ गए थे। और कहीं हिमांशी कह रही थी कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया नैन्सी के घर वालों ने। और एक कोई मंजू ब्लॉग है तो वो दीदी ऐसे बोल रही थी कि उनके पैसे चोरी हो गए। तो मतलब एक तरह से जो उत्तराखंड के ब्लॉगर थे वो नैन्सी की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदनामी कर रहे थे सोशल मीडिया पर। और अगर उनको कोई भी शिकायत थी तो उनको पर्सनली नैन्सी को कांटेक्ट करना चाहिए था और नैन्सी की फैमिली से जो भी शिकायत थी उनको प्राइवेटली सॉर्ट आउट करना चाहिए था, जैसा कि उत्तराखंड के ब्लॉगर्स ने नहीं किया और इस मुद्दे को सोशली प्रेजेंट करके एक बहुत बड़ा इशू बना दिया था। तो इसके बाद नैन्सी का सपोर्ट किया था परी व्लॉग और सीमू ने, और सीमू ने अपने एक व्लॉग में इनडायरेक्टली तारा को टारगेट किया था कि तारा उनके शादी में गई और तारा को बहुत सारे गिफ्ट भी मिले नैन्सी के घर से। और जैसा कि तारा ने अपने ब्लॉग में दिखाया था कि नैन्सी के वहाँ से उसको काफ़ी सारे गिफ्ट मिले हैं और उसने उन गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग भी करी थी, जैसा कि सभी ने देखा होगा। तो सीमू का ये कहना था कि अगर तुम किसी की अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में गए हो और वहाँ पर से तुमको इतने सारे गिफ्ट मिले जिसको तुम सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, तो तुमको कहीं ना कहीं नैन्सी का सपोर्ट भी करना चाहिए था। तो फिर उसके बाद जब सीमू ने ये सब तारा के लिए बोला तो तारा ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था इससे रिलेटेड। तो उसमें तारा ने यही बोला था कि मुझे इन सब कंट्रोवर्सी में मत घसीटो, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। जैसा कि सब जानते हैं कि तारा हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रहती है और वो सही भी है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड की बात थी तो उसको मुझे लगता है कि कुछ कहना चाहिए था, अपने बातें भी सामने लानी चाहिए थी नैन्सी के पक्ष में, जो कि उसने नहीं किया। और फिर जो नैन्सी है उसने और तारा ने दोनों को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया था, जैसा कि ऑडियंस ने ये सब चीज़ें देख ली थी कि दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके हैं। तो हर किसी को यही लग रहा था कि नैन्सी और तारा के बीच की जो दोस्ती है वो टूट गई है इस इंसिडेंट के बाद। तो इसी वजह से सभी लोग नैन्सी से क्वेश्चन कर रहे थे। तो जो नैन्सी है उसका एक चैनल पे ब्लॉग आया था परसों Q&A वाला, जिसमें नैन्सी की ऑडियंस ये जानना चाह रही थी नैन्सी से कि जो हमेशा ऑडियंस उनसे क्वेश्चन करती रहती है तारा और नैन्सी की दोस्ती के बारे में, तो नैन्सी ने कुछ क्लियर तो नहीं बताया, बस उसने यही बोला कि जो तारा और उसकी जो बीच की दोस्ती है वो, जैसा कि उनके ऑडियंस सोच रहे हैं कि ये दोस्ती टूट गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ ही नैन्सी ने ये भी बोला तारा के बारे में कि अगर ऑडियंस उनसे ये सवाल दोबारा से करेगी तो वो ऑडियंस के इस सवाल का जवाब अब दोबारा नहीं देगी, जो कि काफ़ी ऑकवर्ड सा लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नैन्सी बता कुछ और रही है और उनके मन में कुछ और बात है। तो उनकी बातों से तो लग रहा था कि दोस्ती अभी भी है, लेकिन जो उनका बताने का तरीका था वो थोड़ा अलग सा था। तो उससे यही फील हो रहा था कि दोस्ती में कहीं ना कहीं दरार तो आई है, पर वो लोग इस बात को क्लियर नहीं करना चाहते।
क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर ऐसा ही कंटेंट लाते हैं जो उनको दिखाना मतलब सही लगता है सोशली, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो पर्सनल अपने जो अपने तक ही सीमित रखते हैं। जैसे कोई कुछ फैमिली में ऐसी बातें हो जाती है जो हम सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहते हैं, तो वो उनकी मर्जी है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं और क्या नहीं दिखाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उनकी दोस्ती अभी उतनी गहरी ना हो जितना पहले थी, और वो इस बात को सोशली प्रेजेंट ना करना चाहते हो। तो देखना पड़ेगा दोस्तों, अब ये तो तभी क्लियर हो पाएगा दोनों के बारे में जब उनका अगला कोई ऐसा ब्लॉग आता है जो उनकी फ्रेंडशिप से रिलेटेड है, वरना अभी तक तो फिलहाल ये सब डाउट है कि उनकी दोस्ती है कि अभी नहीं है। लेकिन जो नैन्सी और तारा की बॉन्डिंग पहले थी वो अब कहीं ना कहीं वीक नज़र आती है, और ऐसा लगता है नहीं कि वो अब पहले जैसे दोस्त रहे। तो देखेंगे दोस्तों उनके नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कभी भी उनका अगला ब्लॉग आएगा दोस्ती से रिलेटेड, तो हम आपको क्लियर बताएंगे कि ये दोस्ती अब पहले जैसी रही या नहीं रही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो में।